हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जून के अंतर्गत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। लड़कों के मन में ये बराबर बना हुआ रहता है कि भाई दो दो बुक है, कौन चैप्टर पढ़े कौन चैप्टर नहीं पढ़े। तो आज मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं एमएएच हिस्ट्री का, एमएचआई 2 का, एमएएच के तहत एमएचआई 2 का, जिसमें आपको आधुनिक विश्व पढ़ना है। आधुनिक विश्व पढ़ना है तो थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें समय जो है वह 3 घंटा है। अधिकतम अंक जो है ये 100 मार्क्स का होगा। अब आपको इसमें 40 नंबर पासिंग के लिए लाना ही लाना है। अगर 40 नंबर आप नहीं लाते हैं तो आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट हो जाएगा। यहां असाइनमेंट का नंबर काउंट नहीं है, चूंकि इग्नो में आपका इसमें 70% और असाइनमेंट में 30% ही काउंट होता है। अगर हम इसका आप देखेंगे कि 40 अगर आप लाते हैं तो इसका 70% 28 होता है। 40 का आप देखेंगे 28 हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट में अगर सपोज दैट 70 मार्क्स आया है तो इसका 30% हो जाएगा आपका 21, अर्थात कितना हो गया मार्क्स आपका 49 हो गया। तो ये मेरा और भी वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे इग्नू का नंबर निकाला जाता है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूं। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप है भाग ए और भाग बी। भाग ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और भाग बी से 3 या 2 प्रश्न आइए। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। उसमें वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है और उसके बाद 250 वर्ड है। छोटे छोटे प्रश्न भी रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, वो आपको 10-10 नंबर के रहेंगे। 2 प्रश्न रहेंगे जो टिप्पणी करने का रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमएचआई 2 में कौन कौन से पढ़ लिया जाए आपको चैप्टर को, ताकि आपका परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, पुनर्जागरण पुनर्जागरण और ज्ञानोदय ने किस प्रकार आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दिया है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय ने किस प्रकार आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था आधुनिक सामाजिक संरचना से किस प्रकार जुड़ी हुई है। क्या हम एक के बगैर दूसरे की कल्पना कर सकते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक सामाजिक संरचना के उदय के संदर्भ में इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। थोड़ा प्रश्न बड़ा है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। आधुनिक अर्थव्यवस्था आधुनिक सामाजिक संरचना से किस प्रकार जुड़ी हुई है। क्या हम एक के बगैर दूसरे की कल्पना कर सकते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक सामाजिक संरचना के उदय के संदर्भ में इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि एक गतिविधि के रूप में जन कल्याण समझे जन कल्याण सभी राज्य व्यवस्थाओं का नहीं लेकिन केवल आधुनिक राज्य का उत्तरदायित्व तो रहा है। अपने विचार के समर्थन में कारण प्रस्तुत कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि एक गतिविधि के रूप में जन कल्याण सभी राज्य व्यवस्थाओं का नहीं लेकिन केवल आधुनिक राज्य का उत्तरदायित्व रहा है। अपने विचार के समर्थन में कारण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के पूंजीवादी
तथा समाजवादी ढर्रों में क्या क्या समानताएं और अंतर हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि औद्योगिकरण के पूंजीवादी और समाजवादी ढर्रों से क्या क्या समानताएं और अंतर है। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, वह क्या प्रक्रिया थी, वह क्या प्रक्रिया थी जिसके तहत पश्चिम यूरोप के देश समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करके उसे अपने नियंत्रण में लाए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, वह क्या प्रक्रिया थी जिसके तहत पश्चिमी यूरोप के देश समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करके उसे अपने नियंत्रण में लाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विश्व की प्रमुख शक्तियों के मध्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता पर एक नोट लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विश्व की प्रमुख शक्तियों के मध्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता पर एक नोट लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ज्ञान के क्षेत्र में होने वाली क्रांति ने किस किस तरह से आधुनिक विश्व को प्रभावित किया। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि ज्ञान के क्षेत्र में होने वाली क्रांति ने किस किस तरह से आधुनिक विश्व को प्रभावित किया। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या आधुनिक युद्ध तथा संपूर्ण युद्ध एक ही वस्तु के दो नाम हैं? अपने विचार को उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आधुनिक युद्ध तथा संपूर्ण युद्ध एक ही वस्तु के दो नाम हैं? अपने विचारों को उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए संपूर्ण मानव जाति ने एक कीमत चुकाई है? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो कुछ ऐसी कीमतों का जिक्र कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए संपूर्ण मानव जाति ने एक कीमत चुकाई है? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो कुछ ऐसी कीमतों का जिक्र कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकतंत्रीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि लोकतांत्रिकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रूस में समाजवादी आंदोलन के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि रूस में समाजवादी आंदोलन के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं, कल्याणकारी राज्य की धारणा को परिभाषित कीजिए। अंग्रेजी और जापानी कल्याणकारी राज्यों की तुलना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अंग्रेजी और जापानी कल्याणकारी राज्यों की तुलना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक विश्व के निर्माण में प्रबोधन ने क्या योगदान किया? आधुनिक विश्व के निर्माण में प्रबोधन ने क्या योगदान किया? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, आधुनिक औद्योगिकरण विकास के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए जो ये टिप्पणी वाला जो प्रश्न है, दो तीन प्रश्न उसको भी आप पढ़ लीजिए। जैसे
ज्ञानोदय का विवरण दीजिए और उसकी आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। ज्ञानोदय का विवरण दीजिए और उसकी आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद राज्य की उदारवादी धारणा, राज्य की उदारवादी धारणा, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, राष्ट्रवाद के सिद्धांत। उसके बाद है सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण। एंड लास्ट प्रौद्योगिकी तथा युद्ध, प्रौद्योगिकी तथा युद्ध। ये आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि MHI 2 में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और आपका परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।